प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं। हमने 58 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 59 से देखो। ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में बी के पास कितना धन था? भी दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके पास धन है 2:1। फिर बोलता है ए बी को कितने रुपए? 2 रुपये 2 रुपये देता है तो धन उनके पास 1:1 में हो जाता है। भाई फिर क्या हो जाता है? अनुपात 1:1। प्रारंभ में बी के पास कितना धन था? तो देखो कितने रुपए दिए ए ने बी को? 2 रुपये। अनुपात दोनों के पास देखो 2 और 1 कुल मिला के कितना है? 3 अनुपात। तो बराबर कब होगा? जब दोनों के पास 1/1/2 1/1/2 यानी दोनों के पास 1.5 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आधा अनुपात इसको दे देगा। इसके पास कितना बचेगा? 1.5 और इसके पास भी कितना हो जाएगा? 1.5 यानी 1/2 अनुपात दे देगा। ठीक है, दोनों के पास बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1। भाई वैसे तो 1.5 हो जाएगा, लेकिन अनुपात में निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा। फिर कट के देखो 1.5 का मतलब है 3/2 और 3/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1:1। ठीक है, इस तरह हो जाता है। तो देखो कितने रुपए दिए? 2। अनुपात में कितना दिया? 1/2 यानी अनुपात में धन दिया है 1/2 अनुपात और रुपए में 2। तो 1/2 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रुपये। 1 अनुपात की निकालेंगे तो भाई 2 ही साइड, ये 1/2 है, उस साइड जाएगा तो ये 2/1, तो यानी 2/1 कितना हो जाएगा? 4। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 4 रुपये। अब क्या पूछा है? प्रारंभ में बी के पास कितना धन था? तो बी के पास प्रारंभ में कितना था? 1 अनुपात, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या है? 4। तो बी के पास कितना था? भाई बी के पास था 4 रुपये। ए के पास पूछे तो 4 × 2 यानी 8 रुपये। ए के पास था 8 रुपये, बी के पास था 4 रुपये। ए ने 2 रुपये बी को दे दिए तो ए के पास बचे 6 रुपये और इसके पास भी हो जाएंगे 4 और 2 6 रुपये। 6 दोनों के पास 6 अनुपात में निकालेंगे तो 1:2। तो ऑप्शन हमारा सी में है। क्वेश्चन नंबर 60। किसी बैंक में लिपिकों एवं अधिकारियों की आय 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 2% और प्रत्येक अधिकारी अपनी आय का 3% कल्याण कोष में दान देता है। यदि प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 2100 रुपये दिए तो बताएं प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है? भाई बैंक में लिपिक और अधिकारी यानी क्लर्क और ऑफिसर, उनके आय का अनुपात दे रखा है। क्या है भाई? यदि लिपिक की 3 है तो अधिकारी की 5 है। ये क्या है? इनकी आय, इनकम, ये रेशियो इनका। फिर बोलता है प्रत्येक लिपिक अपनी आय जो भी इनकम है इसकी उसका 2% और प्रत्येक अधिकारी 3% वे कल्याण कोष में दान देता है। यदि प्रत्येक अधिकारी ने उस कोष में 2100 रुपये दिए हों तो बताएं प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना है? भाई अधिकारी ने कितना दान दिया है? 3%। मान लीजिए इसने दिया 3% और इसके रुपए में भी दे रखा है। कितने दिए हैं? 2100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3% की वैल्यू क्या है? 2100 रुपये। 3% की वैल्यू है 2100 रुपये। एक हम निकाल लेंगे इसकी इनकम अधिकारी की। कैसे निकालेंगे? जो आय है वो अपने आप में 100% होती है और 3% की वैल्यू बता रखी है 2100 रुपये, तो 100% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 1% निकालेंगे तो 2100/3 और 100% निकालना है तो गुणा में 100। 3 से 7 बार में कैंसिल, 2 0, 700 × 100 70,000 रुपये अधिकारी की आय है भाई, इनकम है। ठीक है, 70,000 रुपये में इनकम इसकी निकाल ली।
अनुपात में कितनी है 5, तो इसका मतलब क्या 5 अनुपात की वैल्यू क्या है 70,000 रुपये। 5 अनुपात की वैल्यू 70,000 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 70,000 को 5 से भाग दे देंगे, कितनी आएगी, यानी 14 पंजे 70, यानी 14,000 रुपये। 1 अनुपात की वैल्यू 14,000 रुपये। ठीक है भाई, इसकी इनकम 70,000 रुपये है, अनुपात में 5 है, तो 5 अनुपात की वैल्यू 70,000। 1 अनुपात की निकालेंगे तो 70,000 को 5 से भाग दे देंगे, कितना आया 14,000, तो इसको भी 14,000 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 अनुपात की वैल्यू है 14,000। ठीक है, तो 3 अनुपात की हो जाएगी, 3 गुणा 14,000, 14 गुणा 3 42, 30, यानी 42,000 रुपये। भाई क्वेश्चन जरूर लेंथी है देखने में, लेकिन सोल्व करोगे ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे, जैसे बोलता है वैसे अब लिखते जाओ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42,000 रुपये, जो ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 61, 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 और बी व सी की राशियों का अनुपात 10:9 है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। ए, बी और सी में बांटा गया, कैसे बांटा गया है, पहले ये देखो, ए और बी की राशि का अनुपात 6:5, तो लिखो 6:5। फिर बोलता है बी व सी की राशियों का अनुपात 10:9, यानी बी का 10 और सी का 9, तो लिखेंगे 10:9। तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तीनों का अनुपात निकालेंगे। खाली जगह में आगे बढ़ा दो 10, इस साइड बढ़ाएंगे तो ये 5। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो यहीं पे, तो देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी निकल आएगा एक, तो क्या करेंगे 5 से 1, 5 से 1 और 5 से ये 2। अब कैंसिल नहीं होता, गुणा कर दो, 6 गुणा 2 12, अनुपात 10:9। भाई ऐसे क्वेश्चन तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल दिया कि 1,240 रुपये की धनराशि को बांटना है इस अनुपात में, 12, 10 और 9 के अनुपात में। तो तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 12 और 10 22 और 9 31, तीनों को जोड़ेंगे तो 31, यानी 31 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 31 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 1,240। 1,240 एक अनुपात की निकाल देंगे यहां से, कैसे निकालेंगे, 1,240 को 31 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, देखो 30 गुणा 4 120, 1 गुणा 4 4, यानी 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 1 0, यानी एक अनुपात की वैल्यू है 40 रुपये। हमें निकालना क्या है सी का हिस्सा, तो सी का अनुपात कितना है 9, तो 9 से गुणा कर दो, यहीं पे कर दो, यानी 40 गुणा 9, सी का हिस्सा हो जाएगा 40 गुणा में 9, यानी 360 रुपये। ठीक है भाई, सब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे तो हम अनुपात निकाल लिया। उसके बाद तीनों को जोड़ दिया, 12 10 22 और 9 31, क्योंकि टोटल दे रखा है ना भाई, इसी को बांटना है, तो 31 को हमने इससे भाग दे दिया, एक अनुपात की वैल्यू 40, तो सी को हिस्सा पूछा है, सी का अनुपात है 9, तो 9 से हमने गुणा कर दिया, 40 गुणा 9 360, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 62, ए और बी व बी और सी, यानी ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। इसका क्या मतलब है भाई, ए अनुपात बी 3:2 है और बी अनुपात सी भी 3:2 है। यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1,000 रुपये ज़्यादा है, तो बी की आय ज्ञात करें। भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी लिखो, ए और बी और सी की आय का अनुपात 3:2, यानी ये भी 3:2 और ये भी 3:2, तो सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, खाली जगह में आगे बढ़ा दो, यानी ये 3 और यहाँ 2, 3 गुणा 3 9, अनुपात 3 दूनी 6 और 2 गुणा 2 4, वे कैंसिल होते नहीं है, ये अनुपात निकाल दिया। फिर आगे देखो क्या बोलता है, यदि ए की आय का तीसरा भाग इसका तीसरा भाग कर दो, यानी 1/3, भी 9 का 1/3 कर दो,
कितना आएगा 3, यानी ए का आय का तीसरा भाग और सी की आय के चौथे भाग से, तो सी के आय का चौथा भाग कर दो, यानी इसका 1/4 कर दो, कितना आएगा 1। भी कंपेयर वो क्या कर रहा है, ए के आय का तीसरा भाग में और सी के आय के चौथे भाग में कंपेयर कर रहा है, और क्या करता है कि चौथे भाग से 1000 रुपये ज़्यादा है, यानी ये कितना ज़्यादा है, 1000। तो ये क्या है, अनुपात 3। भाई अनुपात 9 था नहीं, हमने इसका 1/3 कर दिया, या आप अलग से लिख लेना, 9 का 1/3, ठीक है। 9 का 1/3 किया, अनुपात 3। अनुपात 4 का 1/4 करेंगे तो अनुपात 1, ठीक है। अंतर कितना है इनका, अनुपात 2। इन दो अनुपात का अंतर है भाई, ये अनुपात 3 है, ये अनुपात 1 है, अंतर कितना है, अनुपात 2। और रुपये में क्या बता रहा है ये भाई, 1000 ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो भाई, 2 अनुपात की वैल्यू 1000 है, ठीक है। 2 अनुपात की वैल्यू 1000 और 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 को 2 से भाग दे देंगे, 500 रुपये। फिर क्या पूछा है, तो बी की आय ज्ञात करो, तो बी का अनुपात क्या है 6, और 1 अनुपात की वैल्यू क्या आई है 500, तो 500 को 6 से गुणा कर दो, यानी बी की इनकम आ जाएगी, बी बराबर 6 गुणा 500, 6 पंजे 30, यानी 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये, जो ऑप्शन ए में हुई। क्वेश्चन नंबर 63, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 वस्तुएं बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितनी वस्तुएं बनाता है। भाई 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का 33.3%, यानी पहला व्यक्ति मान लिया हमने M1 का 33.3%, तो इसको सही भी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 गुणा 3 99, और एक 100/3%, 100/3%। M1 का 100/3% किसके बराबर है, M2, दूसरा व्यक्ति मान लिया हमने M2 के 50% के बराबर है। M2 का मतलब गुणा 50%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, वे दोनों बराबर है ना, तो मैंने बराबर रख दिया, तो इसको प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिया, 50 से 1 और ये 50 से 2 कैंसिल कर दिया। अब देखो M1 ये इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, बटा M2 बराबर, उस साइड देखो एक बचा है ना, ये 3 इस साइड भाग में है, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, यानी 3/2 इस साइड गुणा में है हम के साथ, तो इस साइड जाएगा तो ये भाग में, यानी M1 अनुपात M2 क्या आएगा 3:2। इसको 3:2 भी लिख सकते हैं भाई हम, 3:2 ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। ये मैं अनुपात निकाल दिया, यानी पहला व्यक्ति 3 काम करता है और ये करता है 2, यानी इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया, ये 3 ये 2, ठीक है। M1 का 3 है काम करने की क्षमता, तो ये 2 करता है। फिर देखो क्या बता रखा है, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 वस्तुएं तैयार करता है। भाई दूसरा व्यक्ति है, ये कितनी वस्तुएं तैयार करता है 1500, यानी 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है, अनुपात 2 की वैल्यू 1500। 1 अनुपात की निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 750। हमें निकालना क्या है, पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितनी वस्तुएं बनाता है, तो 1 अनुपात की वैल्यू है 750, पहला व्यक्ति बनाता है 3, तो गुणा में क्या कर देंगे, यानी M1 बराबर ये लिख दो 3 गुणा में 750, कितना हो जाएगा 300, 3 5 15 1 21 और 1 22, 2250 वस्तुएं। एक बार फिर से देख लो भाई, बोलता है पहले व्यक्ति का 33.3% किए गए उत्पादन दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है। भाई जो भी काम करता है पहला, उसका 33.3% दूसरे के 50% के बराबर हमने रख दिए।
प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिया, M1 अनुपात M2 निकाल दिया, 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य क्षमता का अनुपात है भाई। यदि पहला व्यक्ति 3 वस्तुएं बनाता है तो दूसरा कितना बनाता है, 2। तो दूसरे का दे रखा है कि कुल वस्तुएं 1500 बनाता है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 1500, 1 अनुपात की 750 निकालना। पहला व्यक्ति कितनी वस्तुएं तैयार करता है, तो 1 अनुपात की वैल्यु 750 है, ये करता है 3 अनुपात, तो 750 को हमने 3 से गुणा कर दिया, 2250। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, 1870 रुपये को 3 भागों में इस तरह बांटा जाता है। पहले भाग का 1/2, इन पहले भाग का 1/2 बराबर दूसरे भाग का 1/3 बराबर तीसरे भाग का 1/6, तो तीसरा भाग कितना है। यानी पहले भाग का 1/2 दोवां हिस्सा, दूसरे भाग का 1/3 हिस्सा और तीसरे भाग का 1/6 हिस्सा बराबर है, तो तीसरा भाग कितना है। तो हमने मान लिया भाई 3 भाग है A B C, तो हमने मान लिया A, पहला भाग मान लिया A का 1/2 का मतलब गुणा 1/2 बराबर B का 1/3, B का 1/3, C का 1/6, तीनों बराबर है। तो A अनुपात B अनुपात C निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, A अनुपात B अनुपात C। जब उसी का हिस्सा गुणा में हो, A का 1/2, तो मैंने क्या बताया था, उसका विलोमानुपात कर लो, वही उनका अनुपात होता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2, A का 2, B का 3, यानी 2/1, 3/1 और 6/1 हो जाएगा। 1 की कोई बटा में वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2:3:6। यदि कोई और संख्या होता ना, जैसे 2/3 होता, 4/5 होता, तो इसको हम विपरीत लिखते, ठीक है, फिर एलसीएम लेके करते सोल्व। लेकिन इसका बटा में 1 आएगा, तो 1 से वही सेम संख्या रह जाएगी। तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3:6। ये इनका अनुपात आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसको हम बांट देंगे किसमें, 1870 रुपये को बांटना है 2:3:6। देखो टोटल होगा 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 अनुपात की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 11 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 1870। 1 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 11, 11 से भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 11 कम 11 बचेगा 7, 11 7 77 और 0, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 170 रुपये। हमें निकालना क्या है, तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या है, C का अनुपात कितना, 6, 1 अनुपात की वैल्यू 170, 170 को 6 से हम गुणा कर देंगे, यानी गुणा में 170, 17 छिक्के 102, यानी 1020 रुपये, जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 65, 427 रुपये को A B और C में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 3 गुना, यानी A के भाग का 3 गुना। तो पहले ही लिख लो भाई, जो A है उसका 3 गुना, 3A भाई, ये A है, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3A, 3 गुना B के भाग का 4 गुना, यानी 4B, B का भाग हमने B मान लिया, इसको 4 से गुणा कर दिया, 4B, तथा C के भाग का 7 गुना, यानी 7C। परस्पर बराबर है, परस्पर का मतलब आपस में बराबर है, यानी तीनों क्या है, ये बराबर है, यानी A का 3 गुना, B का 4 गुना और C का 7 गुना बराबर है। इसमें C का भाग कितना है, तो इसका मैं निकालने का 2 तरीका बताया था, अनुपात A B C अनुपात कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका तरीका ये है निकालने का, A अनुपात, यहाँ लिख लो A अनुपात B अनुपात C, क्या हो जाएगा, A का निकालना है तो A को ढक लो एक बार, क्या करेंगे, B और C के आपस में गुणा कर दो, 7 गुना 4 28, अनुपात B का निकालना है तो B को ढक लो एक बार, A और C की गुणा कर दो, 7 गुना 3 21, अनुपात C का निकालना है तो C को ढक लो, A और B की गुणा कर दो, 4 गुना 3 12, यानी 4 गुना 3 12, ये अनुपात निकलेगा 28 अनुपात 21 अनुपात 12। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या है कि इसको जब गुणा में दे रखा हो, 3 गुना 2 गुना या 1/2 गुना,
तो इसको विलोम अनुपात कर दो। दूसरा तरीका क्या था, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने का, यानी ये हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/7। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते नहीं, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 84, तो फिर इसको एलसीएम लेकर निकाल दो, सभी से 84 से गुणा कर दो, वही आएगा मान। देखो इसको 84 से करेंगे 28 दिए 84, इसको 83 से भाग करेंगे, 84 को 4 से भाग करेंगे 21, 84 को 7 से भाग करेंगे 12, 28 21 12, अनुपात वही आएगा। तो ये थोड़ा आसान है तरीका, शॉर्ट भी है। ये इनका अनुपात आ गया। फिर पूछता है कि सी का हिस्सा, सी का भाग कितना है, तो टोटल कितना है भाई 427 रुपये। अनुपात में देखो कितना है, 28 और 12 40, 40 और 11 61, 61 अनुपात की वैल्यू कितनी है 427। फिर 427 रुपये को बांटना है ना, किस अनुपात में बांटेंगे 28 अनुपात 21 अनुपात 12। कैंसिल ये होता नहीं भाई, क्योंकि ये 3 से होता है, 3 और 7 से ये होता नहीं, तो ये जोड़ेंगे तो 28 और 12 40 और 21 61, यानी टोटल कितना है तीनों का योग 61। तो 61 अनुपात की वैल्यू कितनी है 427। एक अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे, एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 427 को हम 61 से भाग दे देंगे। चालीस और 61 21 61, 61 से भाग दें कितनी बार में कैंसिल होगा, देखो ये 7 बार में, 7 बार में करेंगे तो देखो 6 गुणा 7 42 और 1 गुणा 7 7, ठीक है, यानी ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू आएगी 7। 7 गुणा है 61 को 7 से गुणा करेंगे 427, क्योंकि 60 को 7 से गुणा करेंगे 420, 1 को 7 से करेंगे 7, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 7, हमें निकालना है सी का भाग, तो सी की वैल्यू कितनी है 12 अनुपात, तो 12 को हमें 7 से गुणा कर देंगे, 12 7 84। यदि बी का भाग पूछता तो 21 को 7 से गुणा कर देते, सी का पूछता तो इसको हम 28 को 7 से गुणा करते। बोल देता कि बी और सी में कितना अंतर है, तो 21 में से 12 घटा देते, 9 को 7 से गुणा कर देते। जो पूछता वही हमें इसका निकाल सकते हैं अब। तो आंसर क्या होगा 84, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, 4 टेबलों की कीमत 5 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। 3 कुर्सियों की कीमत 1 अलमीरा के कीमत के बराबर है। 2 अलमीरा की कीमत 1 सोफा सेट की कीमत के बराबर है। यदि एक सोफा सेट 4800 रुपये 4800 रुपये में खरीदा जा सकता है, तो एक टेबल की कीमत कितनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यदि आपने 65 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम 20 सेकंड में सोल्व कर दोगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।